आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वो दिन आज भी याद है हमें, जब तुम्हारे सरप्राइज से हमने कंप्रोमाइज किया था। तुम अपने महल में बैठकर क्या सोचते हो किसी को कैसे पता, लेकिन अपनों का खून सड़क पर बह रहा था, ये था सबको पता। चमचमाते स्टूडियो में बैठे लोगों ने कहा कि वो प्रवासी मजदूर हैं। क्या वो इतना मजबूर हैं? क्या वो इस देश में प्रवासी हैं? क्या वो इस देश के वासी हैं? यहाँ 140 करोड़ की जनता है जो कमरों में बंद नहीं हो सकती, दीवारों को तोड़कर अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए सड़कों पर उतर जाती है। झूठी खबरें और अफवाहों से कुछ ने सबको गुमराह किया। 1 साल हो गए, कोरोना तो नहीं गया, लेकिन बहुत रुला दिया। मास्क तिजोरी में चले गए, लोग एक ही थाली में खाना खाने लगे, नेता खुशियां मनाने लगे, चुनावी प्रचार में भीड़ जुटाने लगे, न्याय के लिए लाखों किसान सड़कों पर आने लगे और कोरोना का आंकड़ा गिरता गया। धंधा चौपट, नौकरी गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। इन सबको भी सहकर वो आगे चलते गए। देखो एक बार फिर आया है रंगों का त्योहार। शायद ये रंग हमारे जीवन को एक बार फिर रंगीन कर दे। लेकिन सावधान, क्या ये सपना बनकर तो नहीं रह जाएगा? अभी तो रोजगार टूटा है, अब तो इंसान भी मर जाएगा। पंचायत चुनाव आए हैं, आ गया है बंगाल का चुनाव। सावधान रहिए, कहीं आ न जाए कोरोना का अगला पड़ाव। अब एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा, लेकिन ये कौन बताएगा कि अब देश में है कितना वैक्सीन का आंकड़ा। अब लॉकडाउन नहीं, घर घर में टीकाकरण चाहिए। अब तो चुनाव छोड़ो, अब तो हमें खुशियों का समीकरण चाहिए। चीन में तेजी से फैल रहा है कोरोना, भारत सरकार ने कर ली है तैयारियां। भारत में कोरोना का पहला केस, चीन से लौटी केरल की छात्रा मिली कोरोना पॉजिटिव। करीब 30 जनवरी 2020 को देश में पहला कोरोना संक्रमण का केस आया था। तब नागरिकता संशोधन कानून से देश तप रहा था। नागरिकता संशोधन कानून धीरे धीरे खूनी आंदोलन में बदल रहा था। कुछ भड़काऊ भाषण देने वाले दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, साथी मकान थोड़ी है। देश के गद्दारों को ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। उसके बाद हमें रोड पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की योजना बन रही थी और दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 22 फरवरी 2020 को अचानक देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया ऐलान, भारत की मजबूत स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था कोरोना वायरस को देश में प्रवेश करने से रोकने में सफल रही। WHO ने कोरोना की गंभीरता को बता दिया था। माना कि एक आम इंसान के लिए एक नई बात थी कि वो कोरोना को नहीं समझ पाते, लेकिन एक सरकार के लिए क्या ये कहना उचित है? सरकार के पास इंटेलिजेंस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इन सब को हराकर कोरोना आगे बढ़ गया। इन सब के बीच कोरोना की गंभीरता को कोई आंक नहीं पाया और कोरोना ने धीरे धीरे पूरे देश में अपना पैर पसार लिया। खैर 1 साल का समय बीत चुका है और 25 मार्च 2021 में आ गए हैं। आपको याद होगा कि 25 मार्च 2020 को
लॉकडाउन शुरू हुआ था। जब देश में लॉकडाउन लगा तो देश ने एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त किया। लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में क्या क्या हुआ। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने और पराये का पता चल जाता है। तो लॉकडाउन में भी ऐसा ही हुआ था। उस बुरे वक्त में कुछ लोग सामने आए थे जो समाज सेवी थे, कुछ पुलिसकर्मी थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ स्वास्थ्यकर्मी थे। ऐसे तमाम लोग थे जो सामने आए थे और आकर उन्होंने लोगों की मदद की थी। किसी ने दवाइयाँ पहुँचाई थी, किसी ने भोजन पहुँचाया था, किसी ने राशन पहुँचाया था, किसी ने दूध पहुँचाया था। ऐसे तमाम लोग मदद के लिए सामने आकर खड़े हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंसानियत के नाम पर धब्बा थे। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपने शक्ति का नाजायज फायदा उठाया, लोगों को प्रताड़ित किया। एक आम इंसान जरूरत की चीज लेने के लिए घर से निकलता था तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये नहीं समझ में आता था कि वो इंसान वाकई में जरूरतमंद है या नहीं है। कोई मजबूर बाप अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए निकलता था तो उसको लाठियां पड़ती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था। रास्ते में लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता था। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। कुछ लोग जो छोटे छोटे गांव से बड़े शहरों में जाकर रोजी रोटी कमाते थे, लॉकडाउन के दौरान वो सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर को आने लगे। ऐसे में बहुत लोगों ने उनकी सहायता की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। रास्ते में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वालों के ऊपर लाठियां बरसी, पानी की बौछार मारे गए। उनके आत्मसम्मान के साथ वो खिलवाड़ किया गया जो सपने में भी कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, उन्हें सजा मिले या ना मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सब कुछ देख रहा है और वो उन्हें सजा जरूर देगा। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख, ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? लॉकडाउन के दौरान वो लोग जो डॉक्टर थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो समाज सेवी थे, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस की मदद की, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ, धीरे धीरे कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आने लगी, लेकिन एक बार फिर कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि लोग कितना सतर्क हैं। हर जगहों पर, चाहे कोई अस्पताल हो, चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो, वहां पर कोविड के दिशा निर्देशों का किस तरह से पालन हो रहा है। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने जिला महिला अस्पताल की रिपोर्ट भेजी, जहां पर भीड़ देखने को मिल रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
मैंने कोरोना का कारण जो गाइडलाइन ये लगा स्टार्ट किस तरीके से पाएंगे और कोई पाने नहीं। देखिए गाइडलाइन तो जो है शुरू से यही है कि भाई मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। लेकिन मास्क पहनते पहनते मुझे लगता है कि लोग इतने दिनों से पहनते पहनते या तो उब गए हैं या फिर यहाँ पे कोरोना के केसेस इधर एक्टिव केसेस नहीं थे या बहुत कम थे, इस कारण लोग एकदम ही लापरवाह हो गए हैं। मेरा साहब में कोई मास्क तक का काफ़ी दूरी सरकार ने एक गज। हाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हॉस्पिटल में थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा हॉस्पिटल छोटा है, कैंपस हमारा छोटा है और भीड़ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट मास्क तो पहने लो, उसके लिए तो लोग कहा जा रहा है हर मरीज को वापस करना पड़ता है, बाहर कमरे से बाहर जाओ मास्क लगा के आओ। लेकिन अब ये तो खुद को समझना पड़ेगा ना, मास्क बहुत लोग लोग के भी आते तो पर्स में लेके आते हैं, है ना, कहने के बाद तब पर्स निकाल के लगाते हैं। स्टाफ भी नहीं मास्क लगा रहे हैं। ये स्टाफों को तो सबको 100% ये कहा गया है बिना मास्क के बैठना ही है। अब ऐसे इक्का दुक्का स्टाफ होंगे जो नहीं लगाए होंगे, लेकिन अदरवाइज या जिसका पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा वो लोगों ने नहीं लगाया होगा तो स्टाफ ने कोई कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल की जाएगी, अगर कोई स्टाफ बिना दिखता है तो बिल्कुल की जाएगी। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? मतलब कार्रवाई क्या, उनको यही अवेयर कराया जाएगा ना कि तुम लोग अगर मास्क नहीं लगाओगे तो मैं मरीजों से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मास्क लगाएंगे। पहले तो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ पूरे 100% होने चाहिए ना कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए रूल्स, तब तो हम सामने वाले को कह सकते हैं ना कि आप लगाओ। हम गाजीपुर के सबसे बड़े मॉल विशाल मेगा मार्ट भी पहुंचे। वहां भी हमने देखा कि लोग कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिली। इस मामले में हमने वहां के आरएसएम से बात भी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे लॉकडाउन लास्ट टाइम लगा था तो बहुत सारी दयनीय हालत हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स जो डाउन हो गए थे। और ये स्टार्टिंग जब हुई थी वो 22 मार्च के आसपास हुई। 22 मार्च को हमारा लॉकडाउन लगा था, उसके बाद 25 मार्च से हमारा लॉकडाउन प्रॉपर लग गया। वो फिर एवरी मंथ बढ़ता रहा। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और कुछ मजदूर थे जो निचला तबका था उनको तकलीफ हुई। और जितने भी मॉल्स थे वो मॉल्स केवल कस्टमर वॉकिंग से चलते थे, कस्टमर की सेल से चलते थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमारी अर्निंग ही बंद हो गई, मॉल ही बंद हो गया, तो जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे जो वर्क करते थे कंपनी में उनकी भी अर्निंग धीरे धीरे कम होती चली गई। कोई बहुत सारी कंपनीज ने तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। स्टोर में आमतौर पे जैसे अभी कोरोना संक्रमण एक बार फिर से शुरू हो रहा है, एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। खैर कोरोना तो खत्म हुआ ही नहीं था, अब तो केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए। केसेस बीच में कुछ डाउन हुए थे। किस तरह की व्यवस्था आपके स्टोर में है जब यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो? क्या उसकी व्यवस्था हमारे स्टोर में की गई है। हम जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको सैनिटाइजर्स देते हैं, ठीक है, सैनिटाइजर्स होते हैं। जितने भी कस्टमर्स आते हैं हम जो हमारा गार्ड है उनको बोलता है कि सर आप मास्क पहन लें। और हमारे पास में एक मशीन है जिससे हम चेक करते हैं उनका टेम्परेचर कितना है, देन फिर वो एंटर करता है। इन केस अगर कोई कस्टमर मास्क नीचे करता है तो फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर्स को बोलते हैं सब प्लीज़ वेयर द मास्क प्रॉपरली। हाँ, तो वो सोशल डिस्टेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, बट और कोशिश ये करते हैं कि कोई हैंडशेक ना करे, कोई नमस्ते का प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इससे क्या है कि बहुत हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने। कई सारे स्कूलों से भी हमारी बात हुई, टेलीफोन पे बात हुई, फिजिकल बात हुई, लेकिन कैमरे पे बात नहीं हुई। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगे। वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, स्कूलों को ना बंद किया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखी जाए। क्योंकि एक साल बच्चों का खराब हो चुका है और बच्चों का साल तो खराब ही हुआ, साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी अब खत्म होने की कगार पर हैं। प्राइवेट स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों पर कई सारे लोग निर्भर करते हैं, वहाँ रोजगार करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, अपने परिवार का पेट पालते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ शिक्षा लेने आते हैं। ऐसे में यदि स्कूल बंद हो जाते हैं तो रोजगार पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो
बच्चे हैं उनके भविष्य पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। खैर, सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित किसी तरह की जानकारियां साझा नहीं की हैं, ना ही ऐसी कहीं से खबर है कि लॉकडाउन लगेगा। लेकिन कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और मास्क तो जरूर पहनना होगा। अपनी सुरक्षा हम स्वयं करेंगे, तभी जाकर अपने जीवन को हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जागरूक बने और कोरोना को लेकर सतर्क रहें। देखते रहें एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।